अब भी मौन है ये सभा। सबके सामने कुरुवंश की कुलवधु का अपमान हो रहा है, किंतु प्रत्येक सभासद मुख दर्शक के भांति निशब्द है। क्या यही है आपका धर्म? जो अधर्म को मौन होकर सहन करे वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसा धर्म है ये जिसके कारण आप एक नारी के सम्मान की रक्षा करने में सक्षम नहीं? सावधान दुशासन, अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। भूलो मत, यज्ञसेनी द्रौपदी हूं मैं। स्पर्श करोगे तो भस्म हो जाओगे। मौन, कैसा विचित्र है ये मौन। उचित क्षण पर मौन धारण करने से बड़े बड़े युद्ध टल जाते हैं, परंतु कभी कभी मौन ही युद्ध के आरंभ का कारण बन जाता है। पूर्व में भी एक ऐसी ही सभा में एक नारी के स्वाभिमान पर प्रहार किया गया था और तब प्रलय ही आ गया था। पिताश्री, जिनसे ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय देवों के देव महादेव को ही आपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती, अपनी सीमा में रहो। प्रजापति दक्ष हूं मैं और मेरे यज्ञ में उस शिव को नहीं बुलाया जाएगा। वो तो अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है। वो वेदों से बहिष्कृत है, भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। आश्चर्य हो रहा है मुझे ये देखकर कि अब भी ये सभा मौन है। सबके सामने महादेव का अपमान हो रहा है और सब मुख दर्शक बने हुए हैं। उचित किया जो मैंने उस कापालिक शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, और तुम्हारी भी इस यज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहां आई ही क्यों हो? प्रजापति दक्ष, आपने शिव का अपमान करके सारी मर्यादाएं लांघ दी है। क्या आपको विस्मरण हो गया है कि मैं कौन हूँ? चाहो तो क्षण भर में आपका विनाश करके एक नए घटनाक्रम का प्रारंभ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। पिता और पुत्री के संबंध को आप मलिन कर सकते हैं, मैं नहीं। क्षमा करना महादेव, मैं आपका अपमान नहीं सह सकती। आज तक प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में मुझे गर्व अनुभव होता था, लेकिन अब नहीं। मैं दक्षायनी के परिचय से मुक्त होना चाहती हूँ। इसी कारण मैं ये देह त्याग रही हूँ महादेव। अपमान यदि शिव का हो तो शिव चुपचाप सह लेता है, लेकिन सती पर राज भी आए तो शिव रुद्र हो जाता है। जाओ वीरभद्र, भद्रकाली, दक्ष यज्ञ का विनाश करो। जिसने भी सती के स्वाभिमान की रक्षा करने के स्थान पर मौन धारण किया, उन्हें सदा के लिए मौन कर दो। ये हो क्या रहा है? चारों ओर ये कंपन कैसा? प्रजापति दक्ष, शिव का अपमान करके और सती के स्वाभिमान को भंग करके तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे तेरे पापों का दंड भद्रकाली और वीरभद्र देंगे। जिस मस्तक से तूने माता सती और महादेव का अपमान किया है, उसी मस्तक को ही मैं छिन्न कर दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं।
सती, ये तुमने क्यों किया? दक्ष को उसके कर्मों का फल अवश्य मिल जाता। उसके लिए तुमने स्वयं का बलिदान क्यों दिया? ये करना मेरे लिए कठिन है, किंतु इस ब्रह्मांड की रक्षा करने हेतु और महादेव की मानसिक स्थिति को ठीक करने हेतु मुझे हस्तक्षेप करना होगा। हे सुदर्शन, देवी सती के देह को टुकड़ों में काट दीजिए। नहीं सती। तब अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो कदाचित उसी क्षण इस संसार का विनाश हो जाता। अगर आज इस भरी सभा में पांचाली निर्वस्त्र हो गई तो कुरुवंश के सर्वनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। हे गोविंद, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा स्वाभिमान अब आपके हाथ में है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। जब तुमने मेरे आगे समर्पण कर दिया है तो संकोच कैसा? तुम्हारे मान की रक्षा मैं करूँगा। और वचन है मेरा, जिसने भी तुम्हारा अपमान होते हुए देखकर मौन धारण किया, उन सब को उनके कर्म अनुसार फल प्राप्त होंगे।